अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर फैबुलस व्लॉग। जनाब, आज का व्लॉग आपने बगैर स्किप किए मुकम्मल तौर पर देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर ख़ास आम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट व्लॉग है। ठीक है, इसको मतलब आप कह लें कि आजकल का जो सिनेरियो ना, उस हिसाब से मैंने चूज़ करके सोच समझ के आप तक ऑनर करना है। ठीक है, तो इसको आपने मुकम्मल तौर पर देखना है, सुनना है, समझना है और आगे शेयर करना है इस चीज़ को, ताकि अगले बंदे भी मोहतात रहें। ठीक हो गया, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लोग का थोड़ा सा थीम आपको मैं बयान करता चलूँ कि कल, जैसा कि आपको पता है, कल के व्लॉग में तेज़ तरीन बारिश थी और आज तेज़ तरीन धूप। कंपैरिजन नहीं बन रहा है यानी कि मौसम का आपस में। ठीक है, उसकी वजह से जो बीमारियाँ आ रही हैं, ठीक है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, मिड रेंज के बीमार हो रहे हैं, यानी कि बच्चे, जवान, बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं। तो जनाब, व्लॉग कुछ इस हवाले से मैं कुछ इसकी बीमारियां हाईलाइट करूंगा और इसकी टिप्स भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इससे ओवरकम हो सकते हैं, बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। जनाब, सबसे पहले बात करूंगा मैं स्टमक प्रॉब्लम की, स्टमक पेन की, स्टमक प्रॉब्लम की, पेट के पेन की, स्टमक के प्रॉब्लम की। ये कंबाइन पेन है। ठीक है, इससे मैं ख़ुद भी गुज़र चुका हूँ और मुझे पता है, या मेरे अल्लाह को पता है कि ये कितनी पेनफुल चीज़ है। बंदा कहता है कि यार बस कुछ भी हो जाए, लेकिन सारा कुछ ले लो, ठीक है, लेकिन पेन जो है ना ख़त्म हो जाए, यहाँ तक बंदे की कंडीशन चली जाती है। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूँ। आजकल का जो पानी है, पानी नल वाटर, तो वो कोई यूज़ नहीं करता मेरा नहीं ख्याल, वो सिर्फ नहाने में लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग फ़िल्टर से भी पानी भर रहे हैं, जो लोग फ़िल्टर से भी, बात गौर से सुनिए, जो लोग फ़िल्टर से भी पानी भर रहे हैं वो भी बंद हो जाए पानी भरना। उसकी वजह पता है क्या है? फ़िल्ट्रेशन के लिए बिजली चाहिए और बिजली आपको पता है कितनी महंगी है। इसलिए कोई भी जनाब फ़िल्टर पानी करके नहीं दे रहा। जो आपको पानी मतलब फ़िल्टर में से आ रहा है ना, वो असल में फ़िल्टर में से नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट उसमें से, टंकी में से आ रहा है। फ़िल्ट्रेशन होके नहीं आ रही पानी की। क्योंकि मेरा काम है कि जहाँ पे मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भी चीज़ को मतलब देखो ना कि मेरी ऑडियंस के लिए ये ख़तरनाक है, मैं उसको फ़ौरन हाईलाइट करके ऑनर कर दूँगा। ठीक हो गया, ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। मैंने भी फ़िल्टर से पानी भरा, ठीक है, जिसके बाद मैं ठीक ठाक किस्म का बीमार हुआ। मैं पिज़्ज़े की वजह से तो हुआ था बीमार, वो तो एक अलग मैटर था, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया, मसला कोई नहीं। बाहर की चीज़ से भी परहेज़ करें, लेकिन पहला हमारा स्टेप है पानी। ये स्टमक प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम, ये जिनको है ना, वो जनाब सबसे पहले तो अपना जो बॉइल्ड पानी यूज़ कर लें, या फिर नेस्ले का यूज़ कर लें, या फिर उनको जो ऑथेंटिक वाटर लगता है ना, ऑथेंटिक कंपनी का, वो यूज़ करें। मैं किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं मेरी बातें कर रहा और ना मुझे करने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छी चीज़, ऑथेंटिक चीज़ पहुँचाना आप लोगों तक मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप लोग मेरी ऑडियंस हैं और मैं आप लोगों के लिए ही यूट्यूब पे आया हूँ। ठीक है जनाब, तो आप लोगों ने करना ये है कि फ़िल्ट्रेशन पानी की नहीं हो रही, आप चाहे पंजाब फूड अथॉरिटी से ये टेस्ट करवा लें, पानी का रिज़ल्ट फेल आएगा। मैं 110% श्योर हूँ इस चीज़ पे। ठीक है, उसके बाद जनाब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं अपने, कि आपने पानी इससे ओवरकम कैसे करना है, बाहर कैसे निकलना है। आपने जनाब किसी ऑथेंटिक कंपनी का पानी वो यूज़ करना है, क्योंकि जनाब जो पानी आप लोगों को सप्लाई हो रहा है ना, वो ऐसी सप्लाई हो रहा है जनाब कि दिखाया आपको फ़िल्ट्रेशन जा रहा है, पीछे फ़िल्टर कोई नहीं चल रहा जनाब। फ़िल्टर बिजली से चलते हैं, बिजली बड़ी महंगी है, बिजली कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा चाहते हुए भी। दरिया दिल इंसान भी इस दुनिया में है, ठीक है, लेकिन वो क्या करें, मजबूर है, सारे नहीं कर पा रहे अफोर्ड। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फ़िल्टर बंद कर दिए हैं, फ़िल्ट्रेशन का सिस्टम बंद कर दिया है। जो पानी आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है टंकी में से, तो वो ऐसे ही है जैसे आपने अपनी टंकी में से पानी पी रहे हैं, दैट्स इट।
तो किसी अच्छी कंपनी का पानी यूज़ कीजिए। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारा जनाब बुखार का। इससे तकरीबन हर दूसरा बंदा आजकल दो चार है, मैं समझ लो आपको, ठीक है। हर बंदा इससे डिस्टर्ब है। वो क्यों? कल बात वही आती है, कल तेज़ तरीन बारिश थी, आज तेज़ तरीन धूप। ख़बरों में मैं मतलब कभी कभी ऑन कर लेता हूँ टीवी, ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ऑन कर सकूँ टीवी, ठीक है। खैर, टीवी मैंने जिस टाइम ऑन किया तो मैं वहाँ पे चांद की तारीख पढ़ रहा था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था जनाब 35 सेल्सियस, 35 सेल्सियस पढ़ रहा है। कल बारिश हुई है, आज 35 सेल्सियस पढ़ रहा है। हैरत की बात है यार। वैसे कहने का मतलब ये है कि गर्म सर्द होने की वजह से ही बुखार हो रहा है। आप या तो एसी को चूज़ कर लें या फिर क्या कहते हैं पंखे को चूज़ कर लें, दोनों में से एक काम कर लें, गर्म सर्द ना हो। और मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि जनाब आगे आ रही हैं सर्दियाँ, लेकिन अभी तक लोगों के एसी बंद नहीं हुए, ठीक है। पिछले 100 साल का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। मैं तो तकरीबन कुछ नहीं तो 250 साल का रिकॉर्ड चेक कर चुका हूँ, पिछले 250 साल का रिकॉर्ड, ठीक है, 250 साल का रिकॉर्ड चेक कर चुका हूँ। ये जो साल चल रहा है ना, ये साल इस तरह का क्राइटेरिया सिनेरियो 250 सालों में कभी नहीं हुआ कि मतलब इस तरह का सीन। कल बारिश हुई है तो आज मतलब इतना 35 36 37 पड़ गया है सेल्सियस। तो एक मुकम्मल रिसर्च के बाद ही मैं ऑन एयर आया हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश ये करें कि गर्म सर्द ना हो, एसी को गुड बाय कह दें, यही आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। पंखे पे सरवाइव करें, दो फ़ायदे होंगे इसके, सेहत भी बची रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, बिजली भी बची रहेगी, पैसे भी बच रहेंगे आप लोगों के। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे और आप इस पर अमल करेंगे। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, ठीक है, लेकिन आंखों में से कोई ख़बर गुजर जाए तो उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, मतलब, ठीक है। आज के दिन में 48 केसेस सर्विसेज के हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने प्लांट्स रखे हुए हैं वो उनमें पानी मत खड़ा होने दें, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ पे कूलर वगैरह लगाए होते हैं लोगों ने अक्सर, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि कूलर का पानी भी निकाल के साइड पे कर दें आप उसको, ठीक है। तीसरी बात, अपने गली मोहल्लों में या फिर किसी भी एरिया में जब कभी बारिश होती है तो कोशिश ये किया करें कि अपनी मदद, कोई हुकूमत नहीं मदद करती ना करे, कोई मसला नहीं, उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, सीधी बात है। बात करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक हो गया। लेकिन अपनी मदद आपके तहत इंसान मोहल्लेदार मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। 4 मोहल्लेदार मिल जाए ना तो काम हो जाता है इजीली, कोई मसला नहीं है। अगर एक अकेला बंदा पूरे एरिया को संभाल सकता है ना, तो 4 बंदे मिलकर पूरी एक गली को क्यों नहीं संभाल सकते। बात ऑथेंटिक है, ठीक है। कहने का मतलब मकसद ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि पानी कहीं पे नहीं खड़े होने देना जनाब। जब पानी खड़ा नहीं होगा तो मच्छर नहीं पैदा होंगे, डेंगू नहीं फैलेगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी। ये डेंगू की बीमारी बड़ी सख्त है। 2011 में मुझे हुआ था और जिस कंडीशन से मैं आया हूँ वापस, वो समझने के बहुत ही बस आगे समझ में मैं जो कहना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, मुझे पता है कितनी पेनफुल सिचुएशन होती है इसमें। अल्लाह पाक दुश्मन को भी बचा के रखे, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। इतनी पेनफुल कंडीशन होती है डेंगू में। जो खाओ पियोगे, पहली बात है हज़म ही नहीं होना। वाइट सेल आपके इतनी तेज़ी से गिर रहे होते हैं कि आपकी सोच होती है, और ज़्यादा गिरने की वजह से नाकों से खून आ जाता है, एट द एंड बंदा ख़त्म। मेरा भी कुछ ये सिनेरियो था, मेरे भी सेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर गए थे, लेकिन अभी मेरी उम्र लिखी हुई थी, ठीक है। अभी मेरा मतलब इस दुनिया में रहना बाकी था। सो दैट इज़ वाई मैं अभी आपके सामने कैमरे में मौजूद हूँ।
ठीक है। तो जनाब मेरे सेल भी बहुत तेज़ी से गिरे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस डॉक्टर से, हमारा फैमिली डॉक्टर है जिससे मैंने इलाज करवाया था, उसने कुछ ऐसी मेडिकेशंस दे दी थी कि जो मैं खाता था मुझे हज़म हो जाता था, वॉमिट नहीं थी आती। ठीक है, तो उस अल्लाह उसका भला करे, अभी भी वो अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह पाक उसका सलामत है कि 6 माह वो यहाँ पे रहता है, 6 माह होता है इंग्लैंड में, क्योंकि वो स्टडी करता है, अभी भी स्टडी कर रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। कहने का मतलब जनाब ये है कि इस सिचुएशन को आपने इस तरह हैंडल करना है कि पानी कहीं नहीं आपने आप लोगों ने खड़े होने देना। ठीक है, तो जनाब डेंगू जो है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इससे जितना बचत हो सके बच के रहें। ये मच्छर काट जाता है, फिर बाद में बहुत नुकसान होता है, पैसों का भी नुकसान होता है। पैसे ठीक है इंसान वापस ले आता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इंसान को इंजेक्शन्स लगते हैं, बेरनोला लगते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं बटरफ्लाई वाली पिन्स लगती हैं, वो जनाब वो नहीं बर्दाश्त होती। आप यकीन माने नहीं बर्दाश्त होती। अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी नहीं ये बीमारी लगाए, तो बस तक। ठीक है, तो आप लोगों ने पानी हर सूरत कहीं भी नहीं खड़े होने देना। एक पब्लिक सर्विस मैसेज की तरह ही समझिए इसको, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है मेरा पूरा फ़र्ज़ है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। अपने ऑडियंस को बचाना ही मेरा काम है, क्योंकि आप लोग मेरे ऑडियंस हैं, मैं आप लोगों के लिए आता हूं। सो दैट इज़ वाई जहाँ पर भी मेरा व्लॉग देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो सबका भला होगा जनाब। जो नेकी करेंगे पलट के वो दोबारा आपकी तरफ वापस आएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो अब मैं आपसे टॉपिक शेयर करने लगा हूँ, आने वाले दिनों में इसके ज़ाहिर सी बात है मैं एक इंसान हूँ, कोई मतलब मेरे पास कोई गैब का इल्म तो है नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि मैं बता सकूं कि जनाब ये कंफर्म होना है। लेकिन इसके जनाब 95% चांस हैं। आँखों की जो बीमारी निकली है ना, आंखें रेड हो जाती हैं, उसके बाद वो बंदा इतनी पेन से गुजरता है, और जिस बंदे को वो तकरीबन 6 फीट और कुछ इंचेस की दूरी से उससे आई कांटेक्ट कर लेता है सिर्फ 2 मिनट के लिए, जनाब वो बीमारी इसको भी लग जाती है। आप लोगों ने उससे क्या कैसे निपटना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखें, फैशन लोग करते हैं ना, ग्लासेस पहनते हैं, आपने मुझे भी ग्लासेस अक्सर पहने हुए देखा होगा। ठीक है, मकसद पहनने का एक तो फैशन का फैशन हो जाएगा आपका, ठीक है, इट्स ओके, करते हैं लोग फैशन, आप ही कीजिए, मज़ा लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। आप लोगों ने करना ये, एक नाइट विजन लेनी है रात के लिए, और एक सन ग्लासेस लेनी है। तीसरी आपकी चॉइस है, जो मर्ज़ी ले लें, वाइट में ले लें, दूसरी और कोई मल्टी शेड में ले लें, लेकिन आप लोगों ने जब सुबह निकलना है ग्लासेस लगा के निकलना है लाजमी, और मास्क लाजमी यूज़ किया करें। उससे होता ये है कि आपका जो नाक, कान और गला, इसका कनेक्शन एक ही होता है। जब आप मास्क पहन लेंगे ना, तो नाक, कान, गला, इसमें जो पोल्यूशन जाना है ना वो नहीं जाएगा। मास्क का पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा जनाब इसका ये है कि जनाब आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे जिनका मैं ज़िक्र भी नहीं करना चाहता। तो बस अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी न ले जाए उन बीमारियों की तरफ, अस्तगफार। ठीक है, और बात हो रही थी ग्लासेस की। आप लोगों ने सुबह सन ग्लासेस लगा के निकलना है। किसी ऐसे बंदे को अगर आप देखते हैं, आपने घबरा के भाग नहीं जाना, लेकिन आपने करना उससे ये है कि उससे आई कांटेक्ट नहीं करना, ना उसके पास ज़्यादा खड़े होना है, मतलब खड़े नहीं होना, और ना आई कांटेक्ट करना आप लोगों ने उससे। ठीक है, मतलब ये मैं आपसे आई कांटेक्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो आप लोगों ने यूँ आई कांटेक्ट नहीं करना उससे कभी भी, और ना उसके पास खड़े होना है, दैट्स इट। ठीक है, 2 मिनट के लिए इंसान बुरा बन जाता है, मानता हूँ मैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि कोई बहाना लगा के रफू चक्कर हो जाए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इस बीमारी के पीछे रीज़न ये है कि जनाब ये मैं इस पर पढ़ रहा था, ये जनाब
क्या कहते हैं इसके सिम्टम्स में आप पढ़ रहा था, सिम्टम्स। सबसे पहले ये आपकी आई को पेन में लाती है। मतलब जिस बंदे को खुदा ना खास्ता अगर ये होगी ना बीमारी, उसकी आंखें पेन फुल रहेंगी, 2-3 दिन पेनफुल रहेंगी। उसके बाद आहिस्ता 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 ये पूरा क्राइटेरिया और स्नैरी होता है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के अंदर वो बंदा उससे बीमारी के अंदर जकड़ा जाता है। पहले 2 दिन उसकी आंखें दर्द में रहेंगी, तीसरे दिन उसकी, चौथे दिन उसकी, 5वें दिन उसकी आंखें आहिस्ता 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 रेड होते होते रेड हो जाएंगी। ठीक हो गया, जैसे आंखों में खून उतर आता है। ठीक है, 6वें और 7वें दिन जनाब वो बीमारी के अंदर कैचअप हो चुका होता है। तो आपने उससे ओवरकम ग्लासेस के थ्रू ही करना है। एक लीजिए नाइट विजन, एक सन ग्लासेस लीजिए। फैशन का शौक है तो जनाब तीसरी मल्टी शेड में लीजिए, वाइट में लीजिए, ब्लैक में लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था बताना, आपका काम है अमल करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही आता हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सो फाइनली माई ऑडियंस, आप सब लोगों को पता है कि मेरा कोई स्पेसिफिक चैनल तो ये है नहीं, आप लोगों का, सॉरी मेरा नहीं, आप लोगों का कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं है कि इसमें एक ही किस्म की वीडियो डाली जानी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मल्टीपल वीडियोस आती हैं, जिस हवाले से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह ताला। चाहे वो टेक के हवाले से हो, चाहे वो साबुन के हवाले से हो कि यार यूज़ करनी है नहीं करनी, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, ठीक है, तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। आपने बस मेरे साथ कनेक्शन बनाए रखना है। कनेक्शन बनाने का असूल मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ठीक हो गया। तो जनाब जहाँ जहाँ पर भी मेरा व्लॉग देखा जा रहा है, आप लोगों ने मेरी बात पर पूरा अमल करना है, फोकस करना है, मेरी बात को स्टडी करना है, मेरी बात को। अगर किसी बात पर किसी इंसान को मेरी बात पर किसी इंसान को मेरी बात पर शक है तो जनाब वो रिसर्च कर सकता है, कोई मसला नहीं है, मुझे उससे कोई गिला नहीं है भाई। 100 दफ़ा रिसर्च करें, आपके सामने वही रिज़ल्ट आएगा जो मियाँ एहसन ने बताया होगा, क्योंकि मैं खुद रिसर्च करके आया हूँ भाई, सीधी सी बात है, मैं खुद पढ़ के आया हूँ। ठीक हो गया। सो कहने का मतलब ये था कि आप लोगों ने मेरी इन तमाम बातों पर अमल करना है, क्योंकि देखें जनाब, फ़ायदा आप लोगों का है। मेरा क्या है, मैं आप ना भी वीडियो बनाऊँ तो मेरा कुछ नहीं, लेकिन मेरी ऑडियंस मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मेरी ऑडियंस मेरे लिए बहुत ही एक, मतलब कहते हैं ना कि जिसको फैमिली मेम्बर्स उसका दर्जा रखती है। तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा जहाँ तक हो सकेगा। ठीक हो गया। बस आपने सिर्फ कनेक्शन बनाए रखना है। कनेक्शन बनाने के स्कूल में आपको बता चुका हूँ, और मेरे व्लॉग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे, इन चीज़ों से बच सकें। सो फाइनली जनाब, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आज का व्लॉग, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाया था, आप लोग मेरी फैमिली हैं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना मियाँ एहसन का काम है। बात ख़त्म होगी। ठीक है, चाहे हम कैंप टू कैंप बात करें, नो प्रॉब्लम, कैंप टू कैंप कनेक्टेड है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों को प्रोटेक्ट इंशाल्लाह ताला अल्लाह नबी के बाद मेरा व्लॉग करेगा इंशाल्लाह ताला, अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो। ठीक हो गया जनाब। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है जनाब, ताकि सबका भला हो। ठीक है जनाब, एक अकेले बंदे का नहीं, सबका भला होना चाहिए। मैं सबका भला, सबकी खैर मांगता हूँ। ये मैं आपको पता होगा कि नमाज में भी और वैसे भी मैं कहता रहता हूँ कि यार सबका भला, सबकी खैर हो। ठीक हो गया जनाब, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा दुश्मनी क्यों ना हो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, उसका ही भला हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको कल की व्लॉग में यूनिक आइडिया के साथ, यूनिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मियाँ एहसन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।